जरा देख ले अपने अंतर में, तू ही है स्वयं भगवन, हे आत्म आनंद धन। You all must have heard everyone saying Atma Namaste sometimes. Atma Gyan, Antaratma, आत्मविश्वास, राइट? ऐसे बहुत सारे शब्द सुनते हैं। Now, what do they all mean? It is something to do with the आत्मा, जो है वो कुछ न कुछ आत्मा से कुछ संबंध है, राइट? अब आत्मा क्या है? Who can tell me? आत्मा क्या है? आत्मा is something that we are talking about as a soul. हमारे सबके अंदर एक आत्मा है, हम कहते हैं। एक्चुअली ये गलत है। वी से कि हमारे अंदर आत्मा है, तो फिर हम क्या है? राइट? सो हम जो है, हम ही आत्मा है। वी आर ऑल स्पिरिट्स, वी आर ऑल सोल्स। हम सब आत्मा है जो एक शरीर की यात्रा कर रहे हैं। नॉर्मली पीपल से दैट हम शरीर है और हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हैं। एक्चुअली हम स्पिरिट्स है जो ये ह्यूमन जर्नी में जा रहे हैं। हम सब आत्माएं हैं जो एक ह्यूमन जर्नी में जा रहे हैं। वी आर गोइंग थ्रू अ ह्यूमन जर्नी। वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल जर्नी। वी आर ऑल spirits, we are all souls going through a human journey. और हम उसको उल्टा कहते हैं। एक्चुअली सही बात ये है that we are all spirits, we are all souls going through a human journey. और वो ह्यूमन जर्नी में जाने के लिए हमारी एक आइडेंटिटी हो गई है, एक शरीर मिल गया है हमें, और उस शरीर को कुछ आइडेंटिटी दिया है, नाम दिया है। जन्म में नाम देते हैं हमें, फिर बाद में कोई पेट नेम से बुलाता है, कोई नाम से बुलाता है, कोई अंकल बुलाता है, कोई आंटी बुलाता है, कोई बेटा बुलाता है, कोई नीस बुलाता है। वो रिश्ते बनते रहते हैं। Those are all relationships that are being formed through our human journey. And all these relationships are connected to the soul, क्योंकि हमारी जिंदगी में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं किसी ना किसी प्रकार से, कहीं ना कहीं से, वो सब से हमारा कुछ ना कुछ आत्मीय बंधन है। इसीलिए वो हमारी इस लाइफ में भी हमसे जुड़ जाते हैं। पिछले कोई भी जन्म में हम सब जुड़े थे एक दूसरे के साथ, इसीलिए इस जन्म में हम कहां से आके एक दूसरे के साथ वापस जुड़ जाते हैं। इट नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्टली पिछले जन्म हो, कभी 5,000 साल पहले होगा, कभी 500 साल पहले होगा, किसी का 100 साल पहले होगा इमीडिएटली प्रीवियस लाइफ, किसी का 200 साल पहले होगा, 2 जन्म पहले का होगा, किसी का 4 जन्म पहले का होगा, किसी का 10 जन्म पहले का होगा। ऑल ऑफ अस जो भी हमारी जिंदगी में आते हैं, हम सब वी आर ऑल met before in our previous lives. इसीलिए इस जन्म में भी हम उनके साथ मिल जाते हैं, उनका साथ होता है, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। कोई आके हमसे कुछ बुरा करके जाता है, that is because वो कुछ बुरा कर्म बाकी था किसी जन्म का, जो इस जन्म में निकल जाता है। तो ये एक आत्मा की जर्नी है, एक इंसानी मनुष्य शरीर के थ्रू एक आत्मा की जर्नी है ये। तो ये आत्मा क्या है? आत्मा का असली नेचर क्या है?
The actual true nature of the soul is love, joy, purity, peace, compassion, forgiveness. This is the actual nature of our soul. हम सबका सोल का, आत्मा का एक्चुअल नेचर यही है. फिर एक अनु आत्मा है और एक विभु आत्मा है. ये अनु आत्मा जो है वो हमारे इंडिविजुअल सोल्स है, एक एक के अलग अलग अपनी अपनी सोल्स हैं, वो अनु आत्मा कहते हैं उसे. विभु आत्मा जो होता है वो सुपर सोल होता है. सुप्रीम सोल, सुपर सोल होता है, तो सोल से भी ऊपर है. हमारा सोल क्या है, आत्मा क्या है, वो भी एक एनर्जी है. परमात्मा क्या है, वो भी एक एनर्जी है. फर्क क्या है इनमें, सिर्फ क्वांटिटी की. क्वालिटी में दोनों सेम है. वही प्योरिटी, वही लव, वही जॉय, वही पीस, वही कंपैशन, वही फॉरगिवनेस. सेम एट्रीब्यूट्स, सेम क्वालिटीज, सिर्फ क्वांटिटी में फर्क होता है. हम अणु होते हैं और वो परब्रह्म होते हैं. दैट इज द ओनली डिफरेंस. हम सब में, हम सबको पता है कि हमारे 7 चक्र, प्राइमरी मेन चक्रस है, ये सब हमने सुना है. वी हैव 7 मेन चक्रस एक्सेट्रा. We also have something called as the Atma Chakra or the Soul Chakra that touches to our higher self, connects us with our higher self. हम सब जो है अवतारी है in one sense, क्योंकि हम सब का higher self is there up above, और वो अनु आत्मा लेके हमने यहाँ पे जन्म लिया है, अवतार लिया है. तो हमारा मेजर पार्ट जो है वो वहां पे ऊपर है. वो उससे के साथ में हमें कनेक्शन लेना पड़ता है, तब जाके हम हमारी हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, और हायर सेल्फ से तब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं. तो इसका जो ज्ञान है, आत्मज्ञान जो है, वो आत्मज्ञान भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि हर एक को आत्मज्ञान जरूरी है. इट इज नेसेसरी फॉर एवरीवन टू गेट आत्मज्ञान. That is being said in the Srimad Bhagavad Gita by Shri Krishna. Because for that, but to get the Atma Gyan, you have to control your indriyas. हमारी इंद्रियां जो है, सेंसेस जो है, उसके ऊपर काबू करना है, उसके ऊपर कंट्रोल होना है हमारा. ये नहीं कि इंद्रियां जो कहें हम उस तरफ मुड़ते मुड़ते भागते भागते जाएं. आज की जिंदगी में हम वही करते हैं. जहां पे मन लगा, इंद्रियाएं खींचे, वहां पे हम भागे. ये खाने को मन कहा, वहां पे भागे. वो खाने को मन कहा, वहां पे भागे. ये जगह देखने को मन किया, वहां पे गए. इसको मिलने को मन किया, वहां पे गए. हमारे इंद्रियों के ऊपर हमें कंट्रोल नहीं होता है. जो हमारा मन करता है हम करते रहते हैं, और बोलते हैं मन किया, चलो एक ही दिन है, जाने दो. मन किया, राइट. तो हमारे मन के ऊपर कंट्रोल नहीं होती है. वो मन जो है वो हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है. जब हम अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करेंगे, तब जाके हमें अपने मन के ऊपर कंट्रोल होता है. और मन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए श्री कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में, ध्यान करो. He has told this to Arjun also. He has recommended, he has told this to Arjun also कि ध्यान करो. When Arjun asked him, how do I control my indriya, how do I control my mind, he said ध्यान करो. and ध्यान सिर्फ एक बार नहीं करो. What he said? अभ्यासेन तु कौन्तेय. कौंती पुत्र को भी उन्होंने क्या कहा, अभ्यास करो. तो हम तो कौंती पुत्र से भी काफी कम है, तो अभ्यास तो हमें भी करना है. किस चीज की अभ्यास करना है? मेडिटेशन का अभ्यास करना है, ध्यान का अभ्यास करना है. When we do the practice of meditation as a part of our regular routine, हमारे रेगुलर रूटीन में उसे लेके आते हैं, तब हमारे मन के ऊपर, हमारे इंद्रियों के ऊपर हमें कंट्रोल होता है. और जब हमें अपने मन और इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होता है, तब हमें
आत्मज्ञान होने लगता है। और जब हमें आत्मज्ञान होने लगता है तब हमें समझ में आता है हम इस धरती पे क्यों आए हैं। हम इस धरती पे पिज्जा खाने, बर्गर खाने, किसी का शादी अटेंड करने नहीं आए हैं। बच्चा पैदा करने और सांसारिक जीवन सिर्फ वो ही करने नहीं आए हैं। वो भी एक जरूरी है, एक लाइफ में वो भी जरूरी है, संसार के लिए वो जरूरी है, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी तो है। वो क्या है, वो जरूरी क्या है, वॉट इज दैट इम्पोर्टेंट थिंग। जब हमें आत्मज्ञान होने लगता है, सेल्फ रियलाइजेशन होने लगता है, यू अंडरस्टैंड योर लाइफ पर्पस। ये मनुष्य जीवन जो है सबको यूं ही नहीं मिलता। ये मनुष्य जीवन बहुत कठिनाइयों के बाद, आफ्टर 84 लाख लाइफ्स, हमें ये मनुष्य योनि में जन्म लेने मिलता है। देवी देवताएं भी तरस जाते हैं एक मनुष्य जीवन के लिए। तब हमें पता चलता है कि हम इस धरती पे क्यों आए हैं। What is the life's purpose? Every soul has come with a purpose. Nobody has just come here like that and to go like that. But most of the time क्या होता है, सब लोग ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं without knowing what is the purpose. कुछ कुछ करते हैं अपने मन के हिसाब से, कुछ कुछ करते हैं और फिर निकल जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर वापस अपने मन के कुछ 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 करते हैं और निकल जाते हैं, क्योंकि ये दिशाहीन हो जाते हैं। जब दिशा मिलती है तब हमारा पथ दिखता है। When the way is shown, the path is shown, that is when you know the goal, the destination, तब हमें पता चलता है। अब आत्माएं जो है, हमने देखा कि हम सब आत्माएं हैं। आत्माएं भी कई तरीके के होते हैं। तो आत्मा जो होते हैं वो बेसिक सिंपल होते हैं, जैसे मैंने कहा, आते हैं जाते हैं, क्यों आए क्यों गए कुछ पता नहीं, वो बेसिक आत्माएं होती हैं। कुछ आत्माएं सिंपल होते हैं कि कुछ आए, कुछ कर दिया अपने हिसाब से, कुछ अच्छा कर दिया और निकल गए, वापस आएंगे, वो सिंपल होते हैं। फिर कुछ आत्माएं थोड़ी एलिवेटेड होते हैं, जिनको थोड़ा ज्ञान है। हाँ, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द डिजायर, ये सारी चीजें पता है। थोड़ी एलिवेटेड होते हैं, थोड़ा ज्ञान मिला है उनको। और ये सब कैसे हो रहा है कि जिस लेवल पे हम पिछले जन्म में थे स्पिरिचुअली, हमारी आत्मा जिस लेवल पे थी वही लेवल से आगे कंटिन्यू होती है नेक्स्ट लाइफ में। ये मैं नहीं कह रही हूँ, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है। ये श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि आगे का जन्म हमारे पिछले स्पिरिचुअल पोजीशन के ऊपर पे डिपेंड होता है, हम वहां से कंटिन्यू करते हैं। वापस हमें जीरो से नहीं शुरू करना पड़ता है हर जन्म में। फिर कुछ आत्माएं जो है वो थोड़ी स्पिरिचुअल होती है, जैसे कि फिर वो थोड़े मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा अपना भला बुरा जानते हैं, अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं, सबके लिए अच्छा मन में विचार रखने की कोशिश करते हैं। होता नहीं है काफी टाइम, लेकिन कोशिश करते रहते हैं। तो वो स्पिरिचुअल आत्माएं होती है, थोड़ी सी और एलिवेटेड, एलिवेटेड से थोड़ा और स्पिरिचुअल की तरफ हो गए हैं, थोड़ा और बड़ा हो गया है। फिर कोई मास्टर होता है, मास्टर आत्माएं होती है, जिसे ज्ञान हो गया है, ज्ञान मिल गया है, एनलाइटनमेंट मिल गई है, अपना पर्पस मालूम पड़ा है, अपना पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ पर्पस सब ज्ञान हो गया है, और दूसरों को भी उस लाइन में लाने की कोशिश करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको दिशा दिखाते हैं। जैसे कि कोई टॉर्च बेरर होता है, टॉर्च दिखा के रास्ता दिखाते हैं लोगों को। वो कौन करता है? जिसको रास्ता पता है, वही रास्ता बता सकता है। जो उस रास्ते पे चल चुके हैं वही रास्ता दिखा सकता है।
फिर संत होते हैं जो बड़े ज्ञानी होते हैं, सारा ज्ञान ऑलमोस्ट उनको कंप्लीट हो गया है, वो भी एनलाइटेंड है, मास्टर की तरह वो भी एनलाइटेंड है, वो भी एलिवेटेड है, और उन्हें संत का पदवी मिल गया है, लेकिन मोक्ष नहीं मिला। संत का पदवी मिल गया है। या तो फिर कभी ऐसे भी हो सकते हैं जिनको मुक्ति मिल गई हो और वो दोबारा आया हो कोई कर्म करने के लिए, कि मैं ये करके जाऊं, ये कुछ शुभ कार्य करके जाऊं, ये एक दायित्व वो लेके आते हैं, वो संत होते हैं। फिर एक होता है गुरु, वो गुरु तत्व से आते हैं, वो परमात्मा का अंश होते हैं, परमात्मा का रिप्रेजेंटेशन होते हैं, अवतार होते हैं धरती पे। जो आत्माओं को, भटके आत्माओं को, सारी आत्माओं को मोक्ष की तरफ और बढ़ाते लेके जाता है। फिर होते हैं ब्रह्म, ब्रह्म आत्माएं होते हैं जो गुरु का ही इक्वल स्थान रहता है उनका। गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णु हम कहते हैं, कभी उसका मतलब समझा है? यही है। फिर वो ब्रह्म होते हैं, हु इज ऑन द सेम स्टेटस लाइक अ गुरु। वो भी कोई दायित्व लेके आते हैं, अवतार लेते हैं दायित्व लेके। फिर होता है पर ब्रह्म। वो पर ब्रह्म में, वो डिवाइन में, सुप्रीम सोल में हमें सबको विलीन होना है। पहले हम मुक्ति पाते हैं, जीवन मृत्यु के साइकिल से बाहर निकलते हैं, उसे मुक्ति कहते हैं। वो मुक्ति के बाद में जब हम वी बिकम टोटली आउट ऑफ कर्मा, न बैड कर्मास न गुड कर्मास, कोई भी कर्मास हमसे जुड़ते नहीं है, हम कर्मा से बाहर निकलते हैं, कार्मिक साइकिल से बाहर निकलते हैं, वो मुक्ति होता है। मुक्ति और मोक्ष सेम नहीं है। एक बार हम मुक्त होते हैं, उसके बाद में फिर हम मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। विदाउट मुक्ति यू कैन नॉट गेट मोक्ष। और एक बार मोक्ष हो गया फिर वो खत्म, बिकॉज वो अणु जो है वो विभू में मिल जाता है। जैसे कि एक बार रिवर जो है वो सागर में मिल गया, फिर वो बूंद को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ये रिवर का बूंद है, ये सागर का बूंद है। मिल गया वो कंप्लीट, फिर वो एक हो जाते हैं। तो ये होती है सोल की एट्रीब्यूट्स। ये जब हम समझते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें आगे कहाँ जाना है, कहाँ बढ़ना है, क्या करना है और किस और जाना है। दैट इज व्हेन वी अंडरस्टैंड। नहीं तो हम ये घर गृहस्थी के बंधन में ही लुप्त हो जाते हैं। वी गेट लॉस्ट समवेयर। वो करना है हमें, लेकिन ये भी जरूरी है, because that is the very reason for which we have come. Like once before I had given an example कि हम समझो, मानो हम किसी के शादी में गए, ओके, और सब मिले, बहुत सारे लोग, अपनी जान पहचान सबको मिले, बहुत खुश हो गए, उनको मिलते रहे, बातें करते रहे। अरे खाना शुरू हो गया वहां पे, चलो खाना खाएंगे, बात करते हैं, मिल बैठ के खाना खा लिया और निकल गए। हम दूल्हा दुल्हन को विश करने को ही भूल गए। किसके लिए हम गए थे वहां पे? शादी अटेंड करने के लिए, दूल्हा दुल्हन को विश करने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए, और वही चीज हम भूल गए, सबको मिलजुल के खाना खा के निकल गए।
तो समझो कैसा होता है। अगर ऐसे किया हमने तो हमें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अरे क्या किया हमने, दूल्हा दुल्हन को मिले ही नहीं, उनको विश नहीं किया, उनको ब्लेसिंग्स नहीं दे, उनके गिफ्ट भी हम वापस घर पे लेके आए, उनको दिया ही नहीं। यही चीज हम कर रहे हैं। हम आए हैं यहाँ पे एक पर्पस के लिए, वो पर्पस को बाजू में रखे हम और कुछ सब कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, खाना खा रहे हैं और फिर हम निकल जाते हैं। और जिसके लिए हम आए थे वो भूल गए। फिर वापस ऊपर गए, पूछेंगे कि क्या किया तुमने, अरे हम ऐसे ही आ गए। यही चीज हम कर रहे हैं, हमारी लाइफ में यही चीज हम कर रहे हैं। तो यही चीज से हमें बाहर निकलना है और हमें एक उद्देश्य रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों है यहाँ पे, और हमें आगे क्या करना है। फाइंड दैट आउट। हर एक का पर्पस अलग है। तो ये आप हमें कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? जब हम अपने अंतर्गत में झांकेंगे, क्योंकि हमारी आत्मा को पता है, आत्मा को पता है कि ये शरीर क्यों धारण किया है। आत्मा वहां पे साक्षी बनकर सब कुछ देख रहा है। इसीलिए हमने इस मेडिटेशन सेंटर का नाम साक्षी हृदय रखा है, कि हम साक्षी बन रहे हैं सारे यूनिवर्सल लॉज। ऋत क्या? ऋत आर द रूल्स एंड द रेगुलेशंस, लॉज। तो सारे लॉज का, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का हम साक्षी बन रहे हैं, और साक्ष्य बन के हम वो सीख रहे हैं। इसीलिए हम जुड़े हैं यहाँ पे। तो सिर्फ संडे का संडे मेडिटेशन करके नहीं होगा, घर पे भी हमें मेडिटेशन करना है अपने आप। मैं नहीं हूं तभी भी आपको मेडिटेशन करना है, और वो रेगुलर करना है, अपनी अंतर्घट के साथ जुड़ना है, अपने अंतरात्मा के साथ जुड़ना है। जब वो जुड़ेंगे तब अपना पर्पस समझ में आएगा। जब अपना पर्पस समझ में आएगा तब हमारा जीवन सफल होगा। नहीं तो ऐसे ही चले जाएंगे, शादी से दूल्हा दुल्हन को बगैर विश किए, बगैर ब्लेसिंग्स दिए, उनका गिफ्ट जो देने के लिए लेके गए थे वो भी लेके अपने साथ में लेके जाएंगे। वैसे करें, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ आवर सोल ना। हर सोल जो है हमेशा प्योर नहीं रहता है, क्योंकि उसमें कार्मिक के जो छोटे छोटे अणुज रहते हैं वो सोल के साथ में जुड़ जाते हैं, और फिर उसे इम्प्योर बना सकता है। जैसे कि हमारी कार्मिक कॉर्ड कटिंग के कोर्स में हमने सीखा है दैट, हमने जाना है दैट सर्टेन थिंग्स विच, सर्टेन कर्मास जो हम करते हैं उससे कभी सोल को आघात पड़ती है, और एक बार वो आघात पड़ती है सोल में, फिर वो सोल को वापस प्योरिटी की तरफ रिटर्न होना बहुत मुश्किल हो जाता है। Then they are the fallen souls. As you say, they are the fallen souls, जो अपने पद से गिर गए हैं और फिर वो असुर जाति में चले जाते हैं, राक्षस और असुर जाति में जाते हैं। There is a lot regarding this, तो हम तो वो पूरा अभी इस छोटा सा इसमें सत्संग में हम वो सब सीख नहीं सकते हैं, लेकिन this is just a brief information and a brief knowledge to you all about the kind of souls that are there. Okay?